तो दोस्त कैसे हो यार। होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हैं हम लेक्चर नंबर 45। और लेक्चर नंबर 45 में हम क्या करने वाले हैं मैं बता देता हूँ दोस्त तुमको। लेक्चर नंबर 45 में हम करने वाले हैं एरर हैंडलिंग। सही यार। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है तुमको ऑलरेडी पता होगा, है ना। तुमको ऑलरेडी पता होगा हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। हमने प्रोमिसेस पढ़ लिए हैं कि प्रोमिसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों क्या नीड आई है प्रोमिसेस की, है ना। कौन सी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, हमने पूरा अच्छे से एकदम इन डेप्थ तो सारी चीज़ें सीखी हैं कि हाँ कैसे कैसे क्या काम हो रहा है। सही है, चलो जितनी बात समझ में आती है। फिर हमने अच्छे से देखा एसिंग का वेट होता है, ठीक है, ये चीज़ आई, ओके, समझ में आता है ना, क्योंकि हमने सारा कुछ देख रखा है इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ। हाँ सारी चीज़ हमें समझ में आती है अच्छे से। प्रोमिस के मेथड्स भी हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, वो भी हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है जी, आगे बताओ आगे क्या है। ठीक है, अब आगे क्या है, अभी तक यार हमने क्या देखा था। हाँ 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 हो रही थी, हाँ हाँ क्या हो रही थी, मतलब हम सारी चीज सही 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 कर रहे थे, है ना। इफ इन केस कुछ चीज गलत हो जाए, कोई एरर आ जाए, उससे रिलेटेड हमने अभी तक कोई बातचीत नहीं करी थी, है ना दोस्त। कोई बातचीत हमने उससे रिलेटेड नहीं करी थी कि हाँ भाई साहब अगर कुछ एरर आ गया तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, है ना। और मतलब क्या क्या तरीका होता है एरर हैंडल करने का, और मतलब क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना, कौन से हम आगे आगे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, वही सब आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं। अच्छे से एरर हैंडलिंग देख लेंगे कि हाँ भाई साहब कैसे कैसे क्या एरर हैंडलिंग होती है। ठीक है, कहाँ पे तुम्हारी जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। एरर हैंडलिंग क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें, अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर देख रहे होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें हल्का सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। तो मैं वही है प्रीवियस वाला एग्जांपल यूज़ करूंगा ना, प्रीवियस लेक्चर वाला एग्जांपल यूज़ करूंगा। तो तुमने अगर देख रखे हो तो हल्का सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि हाँ इसमें हम कैसे कैसे कर रहे थे, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा। ऑलरेडी हमने कम से कम 4 लेक्चर किए हैं अच्छे से। सेम सेम एक ही है हमारा एग्जाम्पल, है ना। फूड ऑर्डरिंग करके ऐप बनाया था हमने, उस पे ही हमने सारी चीज़ें समझ ली है ना। प्रोमिसेस, कॉल बैक फंक्शन और सारी चीज़ें हमने उस पर अच्छे से समझ ली है। तो एरर हैंडलिंग भी हम उस पे समझ लेंगे, और एरर हैंडलिंग ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा होगा नहीं है। और मैं तुम्हें बताता हूँ लगभग लगभग आधे घंटे की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा की होगी भी नहीं। एरर हैंडलिंग में ना एकदम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, इसमें ऐसा घुमा फिरा के नहीं किया कैसे क्यों, नहीं, सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ होती है। ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो यार स्टार्ट करते हैं, एरर हैंडलिंग क्या कैसे क्यों होती है ना। तो मैं कोड खोल लेता हूँ ना। ये तो देखा देखा कोड लग रहा है ना, ये तो देखा देखा कोड लग रहा है। ये कब करा था हमने दोस्त, है ना। ये प्रोमिस डॉट ऑल सेटल्ड, प्रोमिस डॉट रेस, प्रोमिस डॉट एनी, ये सारे मेथड हमने कब करे थे, प्रीवियस लेक्चर में करे थे सारे अच्छे से। कि हाँ ओल में क्या होता है दोस्त बताओ। अच्छा तुम एक बार खुद देखो, मैं बोल रहा हूँ ओल में क्या होता है बताओ। तुम्हें पता है ओल में क्या होता है, पता है तो अच्छी बात है ना। कैसे होता है बताओ, ओल में क्या होता है। बताओ बताओ बताओ। अगर तुम्हारे सारे प्रोमिस फुलफिल हो रहे हैं, है ना, जो कि तुमने एक प्रोमिस का एरे दिया है, ठीक है, एरे ऑफ प्रोमिसेस दे रखा है, दे रखा है। अगर ये सारे प्रोमिस फुलफिल हो रहे हैं तो तुम्हें एक फुलफिल्ड प्रोमिस रिसीव होगा। अदरवाइज जो भी, अगर एक भी तुम्हारा प्रोमिस रिजेक्ट हुआ, ठीक है, जो कि फर्स्ट रिजेक्ट होगा उस रीजन के साथ रिटर्न हो जाएगा, जो कि तुम कैच में करोगे। ठीक है, ये एक एरर हैंडलिंग का एग्जाम्पल है। अभी हमने एरर हैंडलिंग समझी नहीं है, एरर हैंडलिंग समझी नहीं क्या होता, बट आइए हम हल्का हल्का कर रहे हैं कि हाँ क्या होता है। ऑल सेटल में क्या होता है, फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा, जो तुम्हारे एरे ऑफ प्रोमिसेस है ना, एरे ऑफ प्रोमिसेस है, ये फुलफिल हो रिजेक्ट हो, बेसिकली एक वर्ड होता है सेटल। अगर सेटल हो गए बेसिकली दोनों चीज़ कवर हो जाती है उसमें, तो ये तुम्हें पूरा रिटर्न कर देगा। सही है, ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई। और जी तुम्हारा ये कौन सा था, रेस, रेस में भी यही होता है ना। फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा प्रोमिस क्या हो, सेटल हो, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा प्रोमिस रिजेक्ट हो या रिज़ॉल्व हो या फुलफिल हो, है ना। तुम्हारा बस सेटल हो जाना चाहिए। जो पहले आके सेट हो गया, सेटल हो गया ना, जो पहले प्रोमिस सेटल हो गया, बस ये जिसका टाइम कम है ना। देखो जिसका टाइम कम है, जो पहले सेटल हो गया, वो तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, है ना। जो फर्स्ट होगा, ओनली फर्स्ट, ये नहीं सारे रिटर्न होंगे, ना 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 ना, जो पहला होगा, है ना, पहला होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया, है ना। एनी में क्या होता है दोस्त, एनी में क्या होता है बताओ। एनी में ये होता है कि जो भी तुम्हारा फर्स्ट फुलफिल प्रॉमिस होगा, ध्यान से सुना, जो भी तुम्हारा फर्स्ट फुलफिल्ड प्रॉमिस होगा वो रिटर्न होगा। ठीक है, रिजेक्टेड का कोई काम नहीं। अगर पहला प्रॉमिस तुम्हारा रिजेक्टेड मिला उसको साइड हटा देगा, जो फर्स्ट फुलफिल प्रॉमिस होगा उसको रिसीव करके तुम्हें रिटर्न करा देगा। सही है, ठीक है, यहाँ रिटर्न आ जाएगा, तुम कर लोगे। और इफ इनके सारे ही प्रॉमिस क्या हुए दोस्त, रिजेक्टेड हो, है ना, हमने बोला फर्स्ट, अगर हमारे सारी प्रॉमिस रिजेक्ट हो गए तो हमारे पास एरर हैंडलिंग का कर लेते हैं ना, कैसे कैसे हमें एरर्स मिल जाते हैं विद उनके रीजंस, किस किस वजह से हुए थे, वो सारी चीज़ें, है ना। बहुत हल्का सा मैंने तुम्हें दिया है, क्या इंट्रोडक्शन तो नहीं, क्या बोलेंगे इसे, रिकैप दिया है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हाँ हमने कैसे कैसे किया था। जिन्होंने किया था उनको पता चल गया होगा कि हाँ दोस्त ये चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट भी है ना।
आज करने वाले लेक्चर नंबर 45 है ना, 44 हमने कर लिया ऑलरेडी। बहुत बेहतरीन, मज़ा आ गया। सही है, अब इसमें एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है? एरर हैंडलिंग डॉट जेएस। तुम इंडेक्स जेएस क्यों नहीं बना रहे? बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जस्ट मैं इस वजह से बना रहा हूँ कि नाम से पता चल जाए तुम्हें, हाँ क्या है इस फाइल में, ठीक है, वो वाली चीज़ है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एरर हैंडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, चलो जी। अब मैं कुछ चीज़ कॉपी पेस्ट करके लाऊंगा, एक मिनट रुको, है ना। मैं कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट करके लाऊंगा दोस्त, सही है। तो कॉपी पेस्ट करके लाता हूँ मैं, लेक्चर नंबर हमने 42 में किया था, हाँ, यस दिस इज, ठीक है। डॉट देन, इसको ही कर लूँ क्या कॉपी पेस्ट, इसको ही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जिसको पता है मैं क्या कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ उसको पता है, मैं ये नहीं समझाऊंगा कि एक्चुअली मैं कॉपी पेस्ट क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, हल्का सा बता दूंगा कि एक्चुअली कैसे कैसे काम कर रहा है कोड, है ना, बिल्कुल तुम्हें एकदम ऐसा भी ना लगे कि भाई ये अलग ही हो गया। तो मैं उसके लिए हल्का हल्का तुम्हें थोड़ा सा बता दूंगा कि हाँ दोस्तों देखो, ये ऐसे ऐसे काम हो रहा है, तो तुम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, वो वाली चीज़ है। सही है, ये मैं कॉपी पेस्ट लाया हूँ करके इस चीज़ को, ठीक है। तो यार ये चीज़ क्या है, मैं हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ तुम्हें। ये हमने एक फूड ऑर्डरिंग ऐप बनाया था प्रीवियस लेक्चर में, तुमको पता भी होगा कि हाँ हम यहाँ पे फूड भेज रहे हैं ना। देखो ये भेज रहा हूँ मैं, दाल चावल भेज रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दाल चावल आएगा, फिर मैं इसके अंदर एक प्रॉमिस रिटर्न करूँगा। सही है, ये मेरा सर्च फूड का। अब दाल चावल से रिलेटेड जितनी भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट दाल चावल है ना, अब कोई भी दाल चावल ले सकते हो तुम। मैं चलो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा ईजी करने के लिए पिज़्ज़ा डाल देता हूँ कि हाँ जो भी तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट पिज़्ज़ा है, सर्च फूड करके उनकी सर्च लिस्ट आ जाएगी। देखो सर्चिंग स्टार्ट फॉर द आइटम, वही पिज़्ज़ा वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ना, टाइम ले रहा है। अब देखो टाइम सर्च एकदम से नहीं आएगी है ना, कहीं दूसरी जगह से आ रही है, सही है, दूसरी जगह से आ रही है। ये नहीं कि यहीं ऊपर मैंने लिख रखा है तो वो टाइम न ले। ये मेरा क्या होता है, ए सिंक्रोनस टास्क होता है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने सेट टाइम और लगा रखा। तो ये सारी चीज़ें हमने कर रखी है इसमें, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे आके फिर देखो अब जब ये रिटर्न हो जाएगा तो ये हमें कहाँ से हम इसको कंज्यूम, रिटर्न क्या करेगा, एक प्रोमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। जब प्रोमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो उसको कंज्यूम भी करना पड़ेगा। उसको मैं यहाँ कंज्यूम कर लूंगा, ठीक है। कंज्यूम करने के बाद फिर मैं यहाँ पे एक कॉल लगा दी ऑर्डर फूड। अब ऑर्डर फूड देख लो क्या हो रहा है ऑर्डर फूड में। ऑर्डर फूड में तुम वही करा रहे हैं कि हाँ एक सेलेक्ट कर लो और ऑर्डर कर दो, ठीक है। ऑर्डर करने में हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, सही है। फिर यहाँ पे उसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है। ये कंज्यूम टू लगा के, कंज्यूम वन लगा के, और ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुल, आईडी नंबर दिस दिस दिस, फिर हमने पेमेंट करा दिया। फिर पेमेंट में स्टेटस ट्रू कर दिया तो पेमेंट हो गई, नहीं तो नहीं हुई पेमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ है ना। अब नहीं वाला सीन हमने अभी तक नहीं देखा था, वही देखने वाले एरर हैंडलिंग में, ठीक है। तो तुम्हें बेसिक सा मैंने बता दिया, और तुम्हें अगर इसकी डिटेल चीज़ देखनी है ना, एक एक स्टेप हमने कैसे कैसे परफॉर्म किया, उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा लेक्चर नंबर 42 में, है ना। लेक्चर नंबर 42 में देख लो, इसके पिछले जो 3, हाँ उसमें सारी चीज़ें कवर हैं अच्छे से। सही है, ठीक है, समझ में आ गई थी चीज़ें। अब मैं तो उस पे रन कराता हूँ ना, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बातचीत होगी नहीं। सर्च हो रहा है तुम्हारा पिज़्ज़ा एकदम मस्त करके, ठीक है। लिस्ट ऑफ पिज़्ज़ा आ गई, सेलेक्ट कर लो भाई साहब कौन सा पिज़्ज़ा कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करके फिर थोड़ा टाइम लगा, फिर ऑर्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। और पेमेंट स्टार्टिंग फॉर पिज़्ज़ा विद आईडी नंबर, ये सारी चीज़ें हैं। पेमेंट सक्सेसफुल विद स्टेटस ट्रू, पेमेंट हो चुका है। तो अभी देखो सारी मस्त चीज़ चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आई। सारी चीज़ एकदम मस्त झकास चल रही है, ठीक है। अब हम लाते हैं यहाँ पे एरर वाला सीन, ठीक है। एरर आ गया, समझो कैसे एरर आएगा, चलो देखते हैं ना, एरर देखते हैं कैसे आ सकता है। ठीक है जी, समझाओ। ये अभी मैंने लेट डेटा, ठीक है, ये मेरा कहाँ से आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये भी एक एपीआई कॉल लग रही है दोस्त, है ना। ये भी एक एपीआई कॉल लग रही है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान 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 से सुनना, ठीक है। ये भी क्या लग रही है, मेरी एक एपीआई कॉल लग रही है। यहाँ पे एक अभी हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर इसके ऊपर ही है, फैच करके, ठीक है। एक फैच तुम्हारी चीज होती है, ये भी रिटर्न प्रोमिस करती है, अच्छे से समझेंगे इसको। मतलब नेक्स्ट तो हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज है। तो ये कहीं और से ला रहा है, ठीक है। अभी तो मैंने दिखा दिया, लिस्ट ऑफ आइटम आ गई, ठीक है। सपोज करो लिस्ट ऑफ आइटम कुछ ना है, ध्यान से सुनना दोस्त, ध्यान से सुनना। लिस्ट ऑफ आइटम कुछ ना है, एक अनडिफाइन आ जाए ना, अनडिफाइन आ जाए कि हाँ भाई सब कुछ है ही नहीं, है ना। ये नल आ जाए, एक नल ले लो, है ना, कि नल आ गया, ठीक है, मतलब कुछ नहीं आया, ठीक है। इतनी चीज समझ में आती नहीं आती, ये बताओ। इतनी चीज समझ में हमें अच्छे से आती है कि अभी तक तो हमारा क्या आ रहा था, मस्त करके हम सारी चीज मस्त मस्त चल रही थी ना। तो लिस्ट ऑफ आइटम आ गया था, मस्त करके सब चीज आ रही थी, है ना। अब अचानक से क्या हुआ कि ऐसे करके, अभी मैं तुम्हें उससे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा थ्रो न्यू एरर करके, पर ठीक है ना। अभी मैंने क्या बोला कि ऐसे एक अनडिफाइन हो गया, ठीक है, सही है, कुछ नहीं है, सही है। तो अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एरर वाली चीज लगानी पड़ेगी। अभी हमने इसका आर ई जे का यूज किया है, अभी तक कहीं नहीं गया है, खाली ऐसे सूना पड़ा है, ठीक है। इस पे दिखाएगा तुमने भाई डिक्लेयर तो कर दे, लेकिन इसकी वैल्यू कभी रीड नहीं हुई है, ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं किया है तुमने,
ठीक है, चलो जी इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ है, ठीक है, डेटा है। डेटा में हमारे वो चीज़ पर्टिकुलर जितनी भी चीज़ है ना, पिज़्ज़ा कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें आ रही है ना, मतलब कौन-कौन से पिज़्ज़ा होते हैं भाई, जो भी पिज़्ज़ा होते हैं यार, वो सारी चीज़ इसके अंदर आ रही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब हमारा एरर आ गया। अब एरर किस प्रकार का आया कि लिस्ट आई नहीं, है ना, लिस्ट आई नहीं, कुछ नहीं आया लिस्ट में। वो वाली चीज़ मान लो ना, लिस्ट आई नहीं, लिस्ट में कुछ नहीं आया। तो पहले ना मैं थोड़ा सा कुछ चेक्स लगाऊँगा, ठीक है। डेटा, मैं कुछ लिखता हूँ, अगर डेटा आया तो ये चीज़ ट्रू हो गया ना, डेटा आया तो ये चीज़ ट्रू हो गई, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। अगर डेटा आया तो ये चीज़ करा देना, एल्स, मैं बोल रहा हूँ ना, तुमसे बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है सच्ची में। एल्स, ठीक है, डेटा आया तो ये चीज़ करा देना, एल्स REJ, और REJ के अंदर बोल देना लिस्ट इज़ एम्प्टी। ऐसे करके हमने ऐसे अभी कुछ करा रहा है ना, प्रॉपर अच्छे से मैसेज देंगे, बट हमने ऐसा बोल दिया लिस्ट इज़ एम्प्टी, ठीक है। ये वाली चीज़ है ना, डेटा आया, ये क्या होता है, ट्रू के लिए होता है। अगर ट्रू हुई तो ये वाली इफ एल्स तो पता है ना दोस्तों में, है ना, ये मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, ठीक है। तो डेटा आया तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, डेटा नहीं आया तो ये चीज़ कॉल लग जाएगी, ठीक है। आओ, और ये चीज़ जब हमारी ये चीज़ कॉल लगती है तो हम किसको कॉल करते हैं, किसको कॉल करते हैं, हम मिलाते हैं कंज्यूम वन को, जिससे ये फंक्शन है, ठीक है। ये जहाँ पे हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको, सही है, ये चीज़ हमें पता हो गया। अब देखो ये क्या एरर आएगा, बहुत गंदा सा, गंदा सा एरर आया, गंदा सा एरर आया, ठीक है। और इसने कुछ सजेशन भी दिया है ना, कुछ सजेशन भी दिया है, मैं इसको यही इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ना। डॉट कैच क्या होता है अभी देखने वाले हैं मेरे दोस्त, है ना। देखो, नॉट हैंडल विद डॉट कैच, तो इसको अच्छे से तुम हैंडल करो, वो सारी चीजें है ना। द प्रॉमिस रिजेक्टेड विद द रीजन लिस्ट इज एम्प्टी, अच्छे से देखेंगे तो देखो सर्चिंग स्टार्ट तो हुई, लेकिन स्टार्ट होने के बाद एरर आ गया, ये एरर आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, अनडिफाइन लिखा था ना, यहाँ पे क्या लिखा था, अनडिफाइन लिखा था। मैं नल लिख दूं, मैं नल लिख दूं, है ना, तो क्या आएगा, नल में से क्या आता है, पानी आता है। नल में से क्या आता है, एरर आता है, यहाँ पे एरर आता है, ठीक है। तो ये देखो एरर आ गया, ठीक है, नल कुछ नहीं आया, खाली लिस्ट आ गई। तो मैंने बोला, मैं अब जब खाली लिस्ट आई तो मैं क्या अलाउ करूंगा कि हाथ पे जाए, तो ध्यान से सुनो, मजा आएगा, मजा आएगा। अभी देखो तुम्हें दिखाऊंगा अभी, क्या मैं अलाउ करूंगा कि वो ऑर्डर पे जाए, ऑर्डर फूड वाली चीज कॉल होए। मैं क्यों अलाउ करूंगा भाई, जब कुछ आए ही नहीं तो फिर ऑर्डर कैसे कर सकता है ना। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ ना, एक चीज दिखाता हूँ, रुको, ये चीज़ें है ना, ये चीज़ है। अब मैंने कुछ तुम्हें वो नहीं कराया ना, मैंने यहाँ से कहाँ ये डेटा है, ठीक है, नल है, ठीक है। अब देखना क्या होगा, मैंने करा सर्चिंग स्टार्ट फॉर पिज़्ज़ा, ठीक है, नल सेलेक्ट पिज़्ज़ा, नल सेलेक्ट पिज़्ज़ा, ठीक है। ऑर्डर भी क्रिएट हो गया, मतलब क्या क्या चीज़ है ये? क्या क्या हो रहा है ये? ठीक है, तो मतलब ये देख सकते हो तुम, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था और क्या आया है। तो तुम समझ सकते हो तुम्हारा एरर हैंडल करना कितना ज़रूरी है ना? इसी को बोलते हैं बस एरर हैंडलिंग, कि हाँ, कि यहाँ पे तुम्हारा कुछ अभी देखो, तुम्हें मैं क्या दे रहा हूँ, मैं हाथों से क्रिएट कर रहा हूँ एग्ज़ाम्पल, ठीक है? हम अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल, लाइव एग्ज़ाम्पल करके देखेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में कि हाँ, देखो हम ऐसे-ऐसे एरर हैंडल कर रहे हैं, ठीक है? और जब हम बैकएंड क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छे से एरर हैंडल करेंगे, ठीक है? सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करेंगे हम, और आगे फ्यूचर में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा होगा, वही सब भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला पार्ट वही है, ठीक है दोस्त? ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, लेट डेटा इक्वल्स टू नल लिखा, बेसिकली नल यहाँ पे क्या होगा, ये फॉल्स होता है ना, तुमने ट्रूथी फॉल्सी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आई थिंक सो, तो वाली चीज़ है। तो यहाँ पे अनडिफाइन आएगा, तो मतलब इसके अंदर तो ये जाएगा ही नहीं, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स चाहिए, ठीक है? तो ये वाली चीज़ आ गई। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ज़रा एक बार। ट्रूटी नहीं चाहिए, ट्रूथ ही चाहिए भाई। दिख रहा है, दिख रहा है ये? देखो, दिस वैल्यूज आर ट्रूथी एक्सेप्ट द ऑल वैल्यूज, ठीक है। तो ये देखो फॉल्स, नल और अनडिफाइन, ये क्या होती है, तुम्हारी फॉल्स ही वैल्यू होती है। तुमने अगर प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से पढ़ रखे हैं तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होगी दोस्त, है ना। कोई चीज नहीं छोड़ी अपन ने, है ना, सारी चीज कराई है, तो पता होगी, होप सो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो वही चीज है ना, तो दिक्कत नहीं आएगी नल क्या होता है ना, क्योंकि फ्यूचर में हम ऐसी चीजें यूज करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्त, अगर तुमने जावा स्क्रिप्ट अच्छे से कर रखी है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर रखी है, तो रिएक्ट कुछ नहीं है दोस्त, सच्ची, मतलब है रिएक्ट, ऐसे भी नहीं कुछ नहीं है यार, ठीक है। लेकिन हाँ, तुम्हें काफी इजी हो जाएगा। बस क्या तुम्हें देखना पड़ेगा, वहां पे सिंटैक्स देखना पड़ेगा, कैसे कंपोनेंट तैयार हो रहे हैं, कैसे तुम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, यूज कर रहे हो, वाली चीज आ जाएगी। बस 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 तुम्हें सिंटैक्स को समझने में, उसके साथ थोड़ा हैबिचुअल होने में टाइम लगेगा, ठीक है, बस उस चीज में टाइम लगेगा। लेकिन तुम्हें ये डाउट नहीं आएंगे लॉजिक हो कैसे गया, उसके लिए मैं हूं। जब भी कह रहा हूँ मैं, ये चीज अच्छे से कर लो, रिएक्ट अच्छे से हो जाएगी स्मूथली, पक्की बात है। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट अब प्रीवियस हमने पता नहीं कितने लेक्चर बना दिए जावास्क्रिप्ट में, देखता हूँ
ये 25 से स्टार्ट किया था, 45 तक आ गए ना, कितने हो गए, 20 तो हो गए होंगे ना। अब 20 हो गए होंगे, हर एक लेक्चर 1 घंटे का है, ठीक है? तो कम से कम 20 से और 2-3 घंटे की भी हैं शायद से, तो मैं मतलब मानो 20-22 घंटे की हमारी जावास्क्रिप्ट हो गई है, ठीक है? और ये जावास्क्रिप्ट अभी इसमें प्रोजेक्ट्स हैं इंक्लूड, प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूड है नहीं, ठीक है? अभी प्रोजेक्ट्स और आएँगे, अभी इसके अलावा और भी लेक्चर आएँगे, तो मतलब 25-26 घंटे की हमारी जावास्क्रिप्ट हो जाएगी, इसमें हमने एडवांस तक कवर करा है, ठीक है? तो मज़ा आने वाला है काफ़ी। तो इसलिए ये है कि रिएक्ट में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत ना है, और क्या है जावास्क्रिप्ट, यही है ना? रिएक्ट कोई अलग ही थोड़ी चीज़ है। मैं तुम्हें बोलूँ, अबे यार मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट ठीक है। एक चीज़ बोलता हूँ मैं, रिएक्ट कुछ नहीं है, तुम्हारा ना डोम मैनिपुलेशन, रिएक्ट अगर मैं बोलूँ तुमसे, ठीक है, कि किस वजह से रिएक्ट आई, वो सारी चीज़ हम समझेंगे, तुम बोलोगे अच्छा इस वजह से आई। फंक्शन यही हो रहा है सच्ची में, बस इनको ना किसी फर्दर फंक्शन के अंदर रैप कर दिया है कि यार ये, तुम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स वाई जी लॉजिक लिखा है, ठीक है? अब इस लॉजिक को बैकएंड में ऐसा कुछ लिखा है, तुम्हें सिर्फ ये सर्च फूड करके दिया है ना, सर्च फूड करके दिया है, तुम इसको यूज कर लो। बस जैसे ये प्रॉमिस भी तुमने कहीं लिखा थोड़ी है, अपने हाथ से टाइप किया है, ये क्या है, प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर है, कहाँ लिखा है, बैकएंड में कहीं लिखा है ना, जावास्क्रिप्ट वाले दिखा रहा है प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर, ठीक है? अभी हम ये भी सीखेंगे क्लास कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें, ठीक है? हाँ, तो ये कहीं लिखा है, तो तुम इसको डायरेक्ट यूज ही तो कर रहे हो कॉल बैक फंक्शन लगा के, है ना? तो वहां भी बस यही चीज है, तुम्हें बस इजी बना दिया गया है चीजों को कि हाँ ऐसे ऐसे चीज हो रही है और क्या नीड आई है, वो सारी चीजें भी देखेंगे, बट अभी इधर आते हैं। तुमने डेटा ये देख लिया, तुमने एरर हैंडल, इसी खत्म कर दूं मैं यही लेक्चर, यही है सच, आगे जाके भी यही बताऊंगा, बस सिंटैक्स चेंज हो जाएगा, सिंटैक्स चेंज हो जाएगा, यही है दोस्त, यही है सच्ची में। देखो ये चीज हो रही, ठीक है? देखो एरर आ जाएगा, एरर आ गया, ठीक है? अब ये एरर पता है क्या है, एरर ये आया भाई साहब तुम्हारा ना, देखो एरर आ गया, ठीक है? अब इस एरर को अच्छे से हैंडल कर लो, है ना? एरर तो आ गया, अब इस एरर को अच्छे से हैंडल कर लो, ठीक है? डॉट देन के थ्रू हम क्या कर रहे थे, प्रोमिस को कंज्यूम कर रहे थे, डॉट देन के थ्रू क्या कर रहे थे, प्रोमिस को कंज्यूम कर रहे थे। अगर मैं डॉट कैच करूं, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, डॉट कैच करूं, ठीक है? ऑन रिजेक्टेड दिख रहा है कुछ, ऑन रिजेक्टेड दिख रहा है कुछ, या फिर मैं डॉट कैच ना करूं, है ना दोस्त, डॉट कैच ना करूं, समझ लो डॉट कैच ना करा, मेरे पास एक यहाँ पे और कॉल बैक फंक्शन होता है ऑन रिजेक्टेड, दिख रहा है तुम्हें दोस्त, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बता दो मुझे बस तुम, है ना? दिख रहा है, हाँ। मैं तुम्हें जरा एक बार समझा देता हूँ। हमारे पास ना एक होता है डॉट देन, ठीक है, कंज्यूम करने के लिए, और एक होता है डॉट कैच, ठीक है? ये तो एकदम स्पेशल बना होता है एरर्स के लिए, ठीक है? ये कंज्यूम भी कर सकते हो इसे, है ना, कंज्यूम भी कर सकते हैं, और एरर हैंडलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? जो मन में आए वो चीज कर लो तुम। अब इसमें कैसे कर सकते हैं, और इसमें होता है तुम्हारा सिर्फ एक ही सी वन, सी वन का मतलब है कॉल बैक, या CB1 लिख लो, ठीक है? एक कॉल बैक फंक्शन होता है, इसके अंदर होते हैं 2 कॉल बैक फंक्शन, ठीक है? अब मैं तुम्हें 2 डैन का थोड़ा सा एक और बार रिवीजन करा देता हूँ, तुम्हें थोड़ी याददाश्त आ जाएगी। पहला होता है तुम्हारा ऑन फुलफिलमेंट वाला, है ना? ऑन फुलफिल, ठीक है? ऐसे ऑन फुलफिल्ड, और दूसरा होता है ऑन रिजेक्टेड। ये तुम्हारे 2 कॉल बैक फंक्शन होते हैं, ये तुमने अभी तक देख रखा है, कहाँ देख रखा है जरा दिखाना। ये तुम्हारा कौन सा है दोस्त, ये कौन सा है, ऑन फुलफिल्ड। अब देखो मैंने यहाँ पे ना डॉट एरो मतलब ये करके लिखा है, क्या लिखा, ऑन रिजेक्टेड, ठीक है? तो ये वाला हमने देख रखा है, ये देखेंगे। अच्छा ये कुछ नया है क्या? कुछ नया नहीं है दोस्त, ये भी सेम है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ फंक्शन, क्या लिख दिया, फंक्शन, है ना, और यहाँ पे लिख दूँ रिजेक्ट, फंक्शन का नाम है ना, फंक्शन का नाम है जस्ट ये, ठीक है? ये चीज़ लिख दी। अब यहाँ पे मैंने एरर ER करके अपना नाम भी रख सकते हो, ठीक है? बट हमने ER रख, और आगे भी ER ही लेते हैं, ना शॉर्ट फॉर्म एरर की, ऐसा ऐसा हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, और ER करके हम करा लेंगे, ठीक है? ये क्या किया है मैंने, एक एरर हैंडलिंग कर ली है, ठीक है? अब ये देखो, ये इसका है, इसके अंदर 2 कॉल बैक है, एक कॉल बैक ये रहा, एक कॉल बैक ये रहा, जस्ट, ठीक है? अब जरा देखना चीज़ें, ये क्या हुआ है, लिस्ट इज एम्प्टी, ध्यान से देखना दोस्त, लिस्ट इज एम्प्टी, और यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ये क्या हुआ है ना, क्या हुआ है, लिस्ट इज एम्प्टी हो गई, हाँ जी हाँ एम्प्टी हो गई, ठीक है? अब लिस्ट इज एम्प्टी होने के बाद देखो कंसोल डॉट डॉट क्रिएट डॉट आईडी दिस, ठीक है? मतलब ये नीचे वाली लाइनों पे भी चला गया, देख रहे हो तुम, ध्यान से देख रहे हो, ये नीचे वाली लाइनों पे भी चला गया, यहाँ पे ये वाली, ठीक है? कि आईडी क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है? अनडिफाइंड रीडिंग आईडी, तो नीचे वाली लाइनों पे भी चला गया, है ना? तो
क्या क्या सीन है। ध्यान से देखना, तुम नीचे वाली लाइनों पे भी चला गया। तुम अभी तुम्हें तुम्हें सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। मतलब अच्छा ठीक है, ये वाली चीज़ एग्ज़ीक्यूट हो गई, ठीक है, क्योंकि एरर कहाँ आया था मेरे दोस्त, एरर कहाँ आया था? एरर ना सर्च फूड के अंदर आया था, ठीक है? तो सर्च फूड वाला ये है, ठीक है? अब इसको डॉट देन लगाएँगे तो सबसे पहले ये चलेगा, अब ये चल गया। अब एरर के बाद ये यहाँ चला गया। ध्यान से सुनो दोस्त, एरर के बाद ये यहाँ चला गया। ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब एरर के बाद ये यहाँ चला गया और फिर इसने एक बोला या फिर एक एक और एरर आ गया। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज़ करके दिखाता हूँ ज़रा। व्हाट इज़ दिस? दोस्त व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? है ना, व्हाट इज़ दिस? ये क्या हुआ? दोबारा चलाते हैं, सर्चिंग स्टार्ट फॉर पिज़्ज़ा। अब सर्चिंग स्टार्ट हुई, अब तुरंत एरर आ गया। दोस्त ध्यान से सुनना, सारी चीज़ समझ आ जाएँगी। तुरंत एरर आ गया, इसलिए मैंने ये वाला एग्ज़ाम्पल चूज़ किया कि तुम्हें सारे केसेस समझा सकूँ। है ना, 15 मिनट में खत्म नहीं होती एरर हैंडलिंग, तुम्हें मैं डिफरेंट डिफरेंट केस समझा सकूँ, जिससे कि आगे तुम प्रोजेक्ट करोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है? तो देखो यहाँ पे एरर आ गया, कहाँ पे है मेरा एरर? ये यहाँ पे मैंने एरर दे दिया कि रिजेक्टेड लिस्ट इज़ एम्प्टी, ठीक है? अब जैसी दोस्त ये वाली चीज़ होगी पहले, है ना, ये वाली चीज़ होगी, ठीक है? ध्यान से सुनना, सर्च फूड होगा, लेकिन सर्च फूड करते तुम्हें क्या मिला? एक एरर मिल गया। ध्यान से सुनो दोस्त, ध्यान से सुनना। एरर मिल गया, ठीक है? अब जब तुम्हें दोस्त एरर मिला, ध्यान से सुनना, तो एरर मिल के पहले तो हमने यहाँ पे करा लिया था, है ना? इसको पता है कि एरर मिल गया है। अब ये यहाँ पे ढूँढेगा, ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे नीचे सब में ढूँढेगा कि एरर वाला फंक्शन कहाँ है? एरर वाला कॉल बैक फंक्शन कहाँ है? मुझे एरर प्रिंट कराना है। तो एरर वाला इसको यहाँ मिलेगा, ठीक है? ठीक है, इसने प्रिंट करा दिया। नीचे कुछ लिखा है कोड, नीचे कुछ डॉट देन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है डॉट देन। अब जब डॉट देन नहीं लगा हुआ है, तो दोस्त कुछ प्रिंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक डॉट देन लगा दूँ तुम्हारे एकदम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ, भाई साहब ये क्या है सीन? एक ऐसी एरो फंक्शन ले लेते हैं जल्दी से, गलत ले लिया। सीएलजी करा देते हैं आफ्टर एरर। अब देखो क्या प्रिंट होगा, लिस्ट इज एम्प्टी आफ्टर एरर। मतलब अगर तुम्हारा एरर तुम प्रिंट करा रहे हो पहली, उसके नीचे की जो भी चीजें वो एग्जीक्यूट होंगी दोस्त, जो भी चीजें हैं वो एग्जीक्यूट होंगी तो होंगी, है ना? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अगर तुम कॉल बैक के थ्रू जो डॉट देन के अंदर ही एरर हैंडलिंग कर रहे हो, तो मेक श्योर करना तुम लास्ट वाला जो तुम्हारा डॉट देन है उसके अंदर करो। दोस्त जो लास्ट वाला डॉट देन है उसके अंदर करो, है ना? लास्ट वाला डॉट देन है उसके अंदर करो। एक तो चीज मुझे ये समझ आ गई, ठीक है। और दूसरी चीज समझाओ। दूसरी चीज ये है कि ऊपर नहीं करना बीच में, वरना क्या होगा, यहाँ पे एरर रुक जाएगा, यहाँ पे एरर कैच हो जाएगा, ठीक है? बट नीचे जो होगा, ये नीचे जो होगा, ये एग्जीक्यूट होंगे, और एग्जीक्यूट होने के बाद जब ऊपर ये एरर आ गया तो इसको नहीं पता ये आईडी क्या है। आईडी नहीं आई मेरे पास, क्योंकि यहाँ से कुछ रिटर्न ही नहीं लगा, है ना? आईडी नहीं आई, रिटर्न ही नहीं लगा। तो क्या हुआ उससे डिसएडवांटेज, एक और एरर जनरेट हो गया। फिर तुम यहाँ भी एक एरर लगाओ कॉल बैक का, फिर यहाँ भी लगाओ। तो मतलब ये सब नहीं करना, लास्ट में लगाएंगे। अगर तुम्हें डॉट देन के अंदर लगाना है तुम डॉट देन के अंदर लगा लो, अदरवाइज तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है, इसको मैं कमेंट कर सकता हूँ, कर तो सकता हूँ, डॉट कैच का, है ना? डॉट कैच का। अब डॉट कैच क्या होता है? डॉट कैच कुछ नहीं, ये स्पेशल होता है किसके लिए दोस्त? स्पेशल होता है तुम्हारा, कॉपी कर दिया जस्ट, है ना, कॉपी कर लिया मस्त करके। किसके लिए होता है? एरर हैंडलिंग स्पेशली। कैच, कैच क्या, कैच का मतलब क्या होता है? देखो, अटैच अ कॉल बैक फॉर ओनली द रिजेक्शन ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है? ये सिर्फ रिजेक्शन के लिए ही बना है। कैच का मतलब क्या होता है? जहां अगर तुम यहाँ पे सुनो ना, अभी मैं बोलूंगा आगे ट्राई कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक, कैच का मतलब होता है एरर को कैच करने का काम, ठीक है? एरर को पकड़ लेगा ये, बस बस ध्यान से सुनो, एरर को पकड़ लेगा। अगर कहीं भी एरर आ रहा होगा तो एरर को पकड़ लेगा, देखो, ठीक है? अभी उसके बिना भी मैं करा पा रहा हूँ, देखो, लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट इज एम्प्टी और आफ्टर एरर। मतलब इसमें भी अगर तुमने ऊपर पुट कर दिया तो है, नीचे वाली चीज एग्जीक्यूट, हाँ दोस्त यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम सबसे नीचे इसको लगाओ, है ना, सबसे नीचे लगाओ, जिससे कि तुम लास्ट में डॉट कैच लगा दो और काम बन जाए। लास्ट में डॉट कैच लगा दो, मेरी गलती, लास्ट में डॉट कैच लगा दो और काम बन जाए। अब आफ्टर एरर एरर कुछ प्रिंट नहीं होगा, सीधा लिस्ट इज एम्प्टी प्रिंट होगी, है ना? या फिर तुम्हारा कोई एरर प्रिंट हो रहा होगा कि हाँ ये चीज एरर है ना? देखो ये चीज एरर है और ये वाली चीज हो रही है, इसके नीचे वाली चीजें नहीं हो रही है। ठीक है जी, ये चीज हमें समझ में आ गई है, ठीक है? ये चीज हमें समझ में
आ गई है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। और बताओ, है ना, और बताओ, और क्या बताते हैं, और बताते हैं कि एक तो हमने ये ऐसे एरर लिस्ट इज एम्प्टी करा दिया है ना, इसको मैं ऐसे करता हूँ। अभी देखो एक ऐसा आ रहा है जैसे कि आउटपुट ही आ रहा है ना, ये बिल्कुल ऐसा एरर, मतलब एरर क्या दिखता है, तुम अजीब सा दिखता है कि यार अय हाय कैसा एरर आ गया, है ना, एरर अजीब सा होता है। लेकिन ये कैसा है, ध्यान से देखो, ये एकदम ऐसा दिखा रहा है जैसे सर्च स्टार्टिंग फॉर पिज्जा लिस्ट इज एम्प्टी। थोड़ा तमीज का एरर चाहिए, हमें थोड़ा तमीज का एरर चाहिए ना, इज्जत वाला एरर चाहिए। तो हमारे पास होता है न्यू, ध्यान से न्यू एरर। अब जैसे हमारे प्रोमिस का कंस्ट्रक्टर होता है, ऐसे एरर का भी कंस्ट्रक्टर होता है एरर, और इसके अंदर तुम वही अपना मैसेज पास कर सकते हो बस। अब देखना कुछ इज्जत वाला एरर आएगा, ठीक है, थोड़ा एकदम स्टाइल में आएगा कि हाँ मैं एरर हूँ। ये देखो, ये देखो, है ना, ये एरर आया थोड़ा इज्जत वाला, है ना, इसको हमने अच्छे से हैंडल किया है। लिस्ट इज एम्प्टी बता दिया कि हाँ क्या दिक्कत है, लिस्ट इज एम्प्टी है एट टाइमर वन, ठीक है, कहाँ पे हुआ है, एट टाइम आउट टाइमर वन, एक टाइम आउट है, सर्च टाइम आउट है, ठीक है, टाइमर वन नाम का एज ऑन टाइम आउट, ठीक है, वही सारी चीज बता रहा है कि हाँ भाई साहब देखो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे हुआ है। तो तुम थोड़ा ना ध्यान से करो इस चीज को, है ना, बट उससे उससे अच्छा है ना ये वाला, देखो यहाँ पे न्यू एरर कर रखा, और ये देखो लिस्ट इज एम्प्टी, एक तो ये दिखा रहा था, ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन इसने बताया भाई एक ध्यान से देखो, तुम्हारी ना लिस्ट एम्प्टी आ रही है, और कहाँ पे आ रही है ये भी बता रहा है। तो ये होता है एक अच्छा वे एक एरर को डिस्प्ले कराने का, है ना, एक एरर को डिस्प्ले कराने का न्यू एरर। ठीक है, न्यू क्या होता है, वही तुम प्रोमिस क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे एक एरर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, एक एरर का तुमने क्लास बना रखा, कंस्ट्रक्टर क्लास सब, है ना, बताऊंगा आगे जाके। बट हाँ, ये एरर कंस्ट्रक्टर है जिसका यूज करके तुम एक अच्छा वाला एरर, ठीक है, एकदम इज्जत वाला एरर प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ, एक हमारे पास होता है थ्रो कीवर्ड, थ्रो कीवर्ड होता है TRO, थ्रो, ठीक है, ये थ्रो। अब ये भी क्या करता है, एरर थ्रो करता है। कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल उसके आगे लिख दिया 30 40, मतलब 34 लिख दिया, देखो एरर, ये एरर दिखा रहा है, ये एरर वाला चीज होती है ना, एरर दिखा रहा है 34, तुम जो भी लिखोगे इसका आगे वो चीज आ जाएगी, है ना, एरर आ गया, ठीक है, ओफो, एरर प्रिंट करा रहा है, देखो एरर आ गया, ठीक है। तो ये अनकोड जो लिखा रखा है ना, अनकोड, अनकोड का मतलब क्या होता है दोस्त, अनकोड का मतलब क्या होता है कि तुमने उसको कैच नहीं किया, तुमने उसको क्या नहीं किया, कैच ही नहीं किया, तो उसको तुम कैच करो। और कैच कहाँ करेंगे, डॉट कैच में करेंगे ना ब्रो, ठीक है, डॉट कैच में करेंगे ना ब्रो, है ना, डॉट कैच में करेंगे, और तो कैच होता है ये चीज के लिए। तो तुम्हें ये थोड़ी थोड़ी चीजें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी, ज्यादा कुछ नहीं, सच्ची ज्यादा कुछ नहीं है। ये वीडियो तुम्हें ऐसे दिख रहा है लंबी है, लेकिन मैं अगेन सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ काफी बारी। रिजेक्ट है, ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कराते हैं, रिजेक्टेड चीज, है ना, ये चीज रिटर्न की सेम RES के काम है, बट हाँ न्यू, ठीक है, एक हमने कंस्ट्रक्टर का यूज किया, एरर के कंस्ट्रक्टर का, उसके अंदर जो भी हमारा मैसेज है वो पास कर दिया। अब अगर इसमें इफ इन केस कोई दिक्कत आई तो ये चीज कहाँ हो जाएगी, ये चीज यहाँ हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने भेज दिया डेटा में, मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, एक बार, है ना, यहाँ से ही कर लेते हैं ये, ठीक है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब देखो एरर वैरर कुछ नहीं आएगा, मस्त चलेगा, है ना, एरर वैरर कुछ नहीं आएगा, सर्चिंग स्टार्ट और पिज्जा, और सारी चीजें मस्त चलेंगी, कोई दिक्कत वाली बात। लिस्ट ऑफ पिज्जा आ गई, है ना, सेलेक्ट ऑफ पिज्जा, सेलेक्ट पिज्जा जो भी है ऑर्डर कर लो, पेमेंट स्टार्ट हो गया है तुम्हारा, और ट्रू स्टेटस आ गया, है ना, ठीक है, चलो जी। अब अब देखते हैं पेमेंट फेल हो जाए ना, एक एरर यहाँ भी लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। आओ, इफ स्टेटस, ठीक है, अगर ये चीज ट्रू हुई तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये चीज रिटर्न करा देनी है। तो ध्यान से देखो, तुम्हें ये चीज रिटर्न करा देनी है। एल्स, एल्स वाले केस में क्या करना है मेरे दोस्त को, REJ, है ना, REJ, एक न्यू एरर थ्रो कर देना है, न्यू एरर, ठीक है, न्यू एरर, इसके अंदर जाना, इसके अंदर लिख देना है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, और ये वाली लाइन लिख देते हैं, कहाँ है, रुक जाओ, कहाँ है, एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं कहाँ, एक मिनट, पेमेंट है ना, पेमेंट वाली ये चीज़ है, अगर हमारा वो होगा तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पे लिख देता हूँ पेमेंट रिजेक्टेड, ठीक है, ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, ठीक है। और तुम इसके अंदर विद स्टेटस कैसे कर सकते हो, विद स्टेटस ऐसा कुछ लंबा सा मैसेज है ना, अभी तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं, बट हाँ स्टेटस दे दो, विद स्टेटस, स्टेटस,
ठीक है, ये तुमने एक लंबा चौड़ा सा मैसेज लिख दिया, न्यू एरर। अब ये देखो कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये मैंने बस ये करा है, ये अलग अलग लाइन में खिसका दिया है। तो तुम ये सिंटेक्स के थ्रू, मेरे पास होता है ऑल्ट शिफ्ट एफ, एक प्रीटियर करके होता है, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, प्रीटियर प्लस इंस्टॉल कर लेना है ना। ये सबसे फर्स्ट लेक्चर में जब 0th लेक्चर कराया था उसमें इंस्टॉल कराई थी कि हाँ तुम्हारे कोड को दिखने में अच्छा अच्छा लुक देगा, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रखेगा सिंटेक्स को। तो वो वाली चीज़ है, मैं ऐसी कर देता हूँ। अब देखो ये एरर करा दिया। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग सर्चिंग स्टार्ट फॉर पिज्ज़ा, ठीक है, सारे काम होंगे। सेलेक्ट भी कर लिया तुमने, ठीक है। अब तुमने ऑर्डर भी कर दिया। अब पेमेंट तुम्हारा स्टार्टिंग हो चुका है ना, बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, आजा पेमेंट भाई ये तो ट्रू हो गया। हाँ बताओ ट्रू क्यों हुआ? अच्छा अगर तुमने ट्रू बता दिया ना, ये ट्रू क्यों हुआ, मतलब क्यों UI लाइन प्रिंट क्यों नहीं हुई बताओ? क्योंकि हमने ना ट्रू कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये फॉल्स हो गया ना, पेमेंट हमारा हुआ ही नहीं, है ना। अब देखो जादू तुम, हो जा सेलेक्ट पिज्जा, पिज्जा आ गया, ठीक है। पेमेंट स्टार्ट हो गया, बट जैसे पेमेंट तुम्हारा स्टार्ट हो कुछ टेक्निकल एरर आया, और तुम्हारी एक एरर आ जाएगी, एरर पेमेंट रिजेक्टेड ड्यू टू सम टेक्निकल एरर विद स्टेटस, क्या लिखा है, फॉल्स, ठीक है, स्टेटस तुम्हारा नहीं हुआ है। अब देखो फॉल्स ऐसा क्यों आ रहा है यार, इसका रीजन है ये स्ट्रिंग है ना, ये बुल, यहाँ पे ये जैसे नंबर है, ऊपर वाली चीज़ हमने हटा दी, तो इसको बुलियन में कराना है तो तुम्हें देखो मैं वो भी बताता हूँ। तो इसको तुम यहाँ से हटा देना, है ना, यहाँ पे कोमा लगाना और यहाँ पे स्टेटस लिख देना, ठीक है। अब ये उसमें आ जाएगा बुलियन में। अब ये निशान क्या बोल रहा है, बुलियन और ये स्ट्रिंग, देखो अब देखना वो एक पीले से उसमें आएगा ना, येलो कलर में आएगा, ठीक है। अरे ये तो विद स्टेटस, स्टेटस तो आया ही नहीं, ओ शिट, विद स्टेटस और स्टेटस आया नहीं। आई थिंक सो एक ही लाइन देनी पड़ती हो, पता नहीं भाई, पता नहीं मैं, पता नहीं, बट ठीक है छोड़ो, है ना, तुम समझ गए ना, वापस यही कर देते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है। ठीक है समझ में आ गया ना, इतनी इतनी चीज़ दोस्त तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, ये वाली चीज़ कि हाँ डॉट कैच में मैं चीज़ों को कैच कर सकता हूँ, मतलब चीज़ों, और चीज़ कौन सी चीज़ है वो रिजेक्टेड है ना, रिजेक्टेड प्रॉमिस है, उनको कैच कर सकता हूँ। और यहाँ पे क्या प्रिंट कराऊंगा, जो भी तुम रीज़न भेज रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कैच क्यों यूज़ होता है, एरर हैंडलिंग के यूज़ होता है, ठीक है, एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये, जो भी तुम्हारे रिजेक्टेड प्रॉमिस होते हैं ना, उनको कैच, ये कैच है ना, डॉट कैच उनको हैंडल करता है। और जो भी रीजन तुम करा रहे होते हो रिटर्न रिजेक्टेड प्रॉमिस के थ्रू, वो चीज़ ये कैच करके यहाँ पे प्रिंट करा देता है कि हाँ भाई साहब ये एरर आ गया, ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। तो यार बस इतना ही था इस वाले उसमें, है ना। जब हम यहाँ पे डॉट देन लगा रहे हैं, ठीक है, डॉट देन लगा रहे हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं तुम्हें, एक चीज़ और हमारे पास है डॉट फाइनली, है ना। अब फाइनली का क्या सीन है बहुत मतलब तुम बोलोगे क्या है भाई ये, हमारे पास डॉट फाइनली भी है ना, डॉट फाइनली, है ना। तुम्हें ऐसे दिखाऊं मैं कि क्या होता है, जस्ट एक बार ओवरव्यू दो, डॉट फाइनली, ठीक है। देखो क्या लिख के आ रहा है, द कॉल बैक एग्जीक्यूट व्हेन द प्रॉमिस इज सेटल्ड। पढ़ लो इस लाइन को, समझ में आ जाएगा, पढ़ लो इस लाइन को, समझ में आ जाएगा, है ना। पढ़ लो इस लाइन को, समझ में आएगा। द कॉल बैक टू एग्जीक्यूट व्हेन द प्रॉमिस इज सेटल्ड। सेटल्ड का मतलब क्या लिखा है, लिखा है फुलफिल्ड और रिजेक्टेड, मतलब फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कोई एरर आ रहा है नहीं आ रहा है, भाई साहब चलेंगे। फर्क नहीं पड़ता कोई एरर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये वाली चीज चलेगी, है ना। कहाँ है, फाइनली है ना, ठीक है। ऑलवेज एग्जीक्यूट, है ना, एग्जीक्यूट, भाई गलती कर दी, गलती कर दी। आओ, देखो सर्चिंग होगी और एरर आ जाएगा आई थिंक सो, और बट ये चीज़ चलेगी ना, फाइनल वाली चीज़ चलेगी, ये फर्क बस सेटल होना चाहिए, मामला सेटल का है यहाँ पे। सेटल मतलब फुलफिल हो गया या रिजेक्ट हो गया, कुछ भी हो जाए एक दोनों में से, ऑलवेज एग्जीक्यूट चलेगा, ठीक है, ऑलवेज एग्जीक्यूट तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई है ना, ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई है। अब जब तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई तो नेक्स्ट चीज़ है, उसको समझाने में टाइम ही नहीं लगेगा मुझे। डॉट फाइनली समझ में आ गया, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है दोस्त, इसका काम ये होता है कि हाँ अगर ये कोई इनमें से कोई चीज़ चले या ना चले, मुझे ये काम तो कराना ही है, ये काम तो कराना ही है। अब ये काम कौन सा कराना हो सकता है हमें ना, कौन सा कराना हो सकता है कि मतलब चाहे रिजेक्ट हो या कुछ भी हो, बट हाँ ये काम तुम्हें कराना ही है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे जाके कि हाँ, अब देखो ये चीज़ है तो ये चीज़ तो मुझे करानी है, कुछ भी है ना, कोई फ़ंक्शन तुम्हें कॉल लगाना हो, है ना, चाहे रिजेक्ट हो या ना हो,
कोई फंक्शन तुम करा रहे हो कि हाँ भाई फ़र्क नहीं पड़ता ये काम हो गया, ये वाला फंक्शन ज़रूर करा देना कॉल। तो यहाँ पे तुम वो फंक्शन लिख सकते हो कि हाँ, ये फंक्शन हो गया कॉल, वाली चीज़ है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। सही है, बस ये होता है कि वो प्रॉमिस से इससे फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ये चीज़ तो चलेगी वाली चीज़ है। ठीक है, अब ये कौन-सा देखा पार्ट हमने? डोंट देन है ना, डोंट देन में देखा। ठीक है, ये डोंट देन में देखा। अब देखते हैं एसिंग का वेट। मैं कुछ लिखता हूँ ट्राई कैच डॉट जेएस। ठीक है, अब मैं लेके आता हूँ लेक्चर नंबर 43। 43 में हमने क्या यूज़ कर रखा है? यस, इसी का तो इंतज़ार था। कंट्रोल सी कर देते हैं और ट्राई कैच में आ जाते हैं, इसको यहाँ प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, चलाते हैं, बहुत बेहतरीन चलेगा ना, बहुत बेहतरीन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारा कढ़ाई पनीर आ गया यहाँ पे, है ना? कढ़ाई पनीर लो अपना। ठीक है, पेमेंट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पेमेंट स्टार्ट होने के बाद क्या होगा? पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, स्टेटस ट्रू। ठीक है, ये इतनी चीज़ समझ में आ गई। लेकिन भाई अब हर बार ऐसे थोड़ी होगा ना, हर बार ऐसे थोड़ी होगा। इसमें भी कुछ एरर हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से अब देखो, तुम ऊपर वाली चीज़ तो समझ में आ गई, मैं बार बार रिपीट करूंगा तो फायदा नहीं है उस चीज़ का। इसमें भी फॉल्स सेंड करते हैं ना, फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स हो गया। ठीक है, और वही वाली लगा लेते हैं ना, इफ एल्स वाली चीज़ें लगा लेते हैं ना। इफ तुम्हारा स्टेटस ट्रू है तो ये वाली अंदर वाली चीज़, अदरवाइज जो कि हमारा होता है एल्स, है ना, एल्स में लगाते हैं ये चीज़, और ये तो आ जाएगी यहाँ पे। और जब ये आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ भी कुछ आना चाहिए, आर ई जे आता है, और आर ई जे के साथ यहाँ पे तुम न्यू एक एरर थ्रो कर दोगे। ठीक है, और मैसेज कॉपी कर लाते हैं, मैसेज कॉपी कर लाते हैं। देखो, मैंने बोला था ना, अगर तुम्हें मैंने एक चीज़ समझा दी तो बाकी चीज़ तो तुम्हारे लिए हलवा है। अरे भाई यार, सही, ये चीज़ करा दी। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ, अब मैं इसको रन कराता हूँ पहले इसको। हाँ ठीक है, चलो जी रन कराओ। सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी है कढ़ाई पनीर के लिए। ठीक है, सारे काम हो चुके हैं। अब तुम्हें आएगा ट्राई एंड कैच वाली चीज़। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। एरर आ गया। एरर आ गया भाई, भाई क्या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एरर, पेमेंट रिजेक्टेड ड्यू टू सम टेक्निकल दिस 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 दिस। ठीक है, और ये गंदा सा क्या आया? यही तो सुधारना है ना, यही तो सुधारना है। तो वही है ना, उसी का काम करेंगे हम, है ना, उसी का काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला तुमसे? अब हमने डॉट देन जो हमारी जो चेंजिंग होती है, ठीक है, उसमें हमने दो मेथड देखे। क्या तो तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट लास्ट में यूज़ करना। दूसरी चीज़ हमने देखी, कैच में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैच का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे दो चीज़ होती है, ट्राई। ठीक है, ठीक है, ट्राई ब्लॉक होता है ना, एक ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स ये होता है, सिंटैक्स ये होता है। दो सिंटैक्स देख लो, सिंटैक्स क्या होता है। कंफ्यूज नहीं होना, जब मैंने स्टार्टिंग करा था, ठीक है, काफी टाइम पहले बात है, तो मैं कंफ्यूज होता था। क्या, किस में कंफ्यूज होता था कि तुम्हें भी बताऊंगा। ठीक है, इस कैच में और इस कैच में कंफ्यूज होता था, है ना। लेकिन अब मैं थोड़ा समझदार हो चुका हूँ, है ना। तो इस कैच में मैं कंफ्यूज नहीं होता। क्या कंफ्यूज होता है यार, इसके अंदर तुम क्या दे रहे हो? ये मैं, पता क्या मैं सोचता, ये है क्या? मुझे नहीं पता था कॉल बैक, है ना। ये है क्या यहाँ पे? इसके अंदर इन्होंने दे क्या दिया? यहाँ पे तो मतलब ये है, मैं पता क्या समझ सकता, ये तो इन्होंने पूरा इसमें दे दिया, है ना। ठीक है, अब इन्होंने ये तो सारा चीज इसमें दे दी, ध्यान दो, ये सारी चीज इसमें दे दी, और ये भी अलग से लगा दिए। तो मैं कंफ्यूज, मतलब ये क्या डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या है? बात तो मतलब वही है। मैंने कहा, नहीं बात निशान भाई, बात वो नहीं है, बात अलग है ना। ये तुम पता क्या चाह रहे हो? ये तुम ये चाह रहे हो, ये और ये ऐसा कुछ चाह रहे हो ना, ये। ठीक है, लेकिन नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। ये इसके अंदर कॉल बैक आएगा। ठीक है, ठीक है निशान भाई, इतनी चीज है। ये डॉट कैच है ना, डॉट कैच है। क्या है? डॉट कैच है। और ये क्या है? ये कैच ब्लॉक है। इसके अंदर डॉट वोट का कोई सीन नहीं है ना। जो डॉट कैच होता है उसके अंदर तुम क्या पास करते हो? एक कॉलबैक फंक्शन पास करते हो एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या पास करते हो? एक पैरामीटर पास करते हो, किसी भी नाम का। हम यहाँ पे एरर ई आर आर लेके चलते हैं, और इस ई आर आर को तुम सी एल जी करके प्रिंट करा देते हो, ई आर आर। इतना काम है। फर्क है, ये डॉट वोट नहीं है, डॉट कैच वाली सीन नहीं है। काम सेम है, कैच का मतलब काम सेम है, एरर कैच करेगा, है ना। बट ये क्या है? ये ट्राई कैच ब्लॉक है। क्या है दोस्त? ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक। अच्छा,
अब ये क्या काम करेगा दोस्त, इतना पार्ट क्या काम करेगा, इतना पार्ट करेगा एरर हैंडलिंग वाला, है ना, एरर हैंडलिंग। ठीक है जी, समझ में आ गई। अच्छा, इतना काम क्या करेगा, जरा तुम मुझे बता दो जरा दोस्त, क्या काम करेगा इतना। जाओ, जो भी तुम्हारा रिमेनिंग कोड होगा, है ना, अगर सक्सेसफुल सारे काम हो रहे होंगे तो वो इसके अंदर हो रहे होंगे। ठीक है, कैसे हो रहे होंगे, आओ मैंने बोला तुमसे, मैं लगाता हूँ ट्राई, ठीक है, और यहाँ पे लगाता हूँ कैच। देखो अब इसके ऐसा है, ठीक है, ये चीज लगाई। अभी जितना भी सामान है ना, जितना भी सामान है, इसको उठाओ, कट करो और इसके अंदर पेस्ट कर दो ट्राई के अंदर। यहाँ पे ERR लो, है ना, यहाँ पे ERR लो, और इसको CLG करा दो, CLG करा दो, है ना, CLG करा दो ERR को, और काम डन है। ठीक है दोस्त, काम कैसे काम कर रहा है अभी बताता हूँ ना, टेंशन मत लेना। काम है, सर्चिंग स्टार्ट फॉर कढ़ाई पनीर, ठीक है, कढ़ाई पनीर आया, ठीक है, पेमेंट भी स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हुई नहीं है पेमेंट, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो, आ रहा है मजा, आ रहा है, द पेमेंट इज सक्सेसफुल विद स्टेटस अनडिफाइंड। अब ये लाइन कहाँ से आई है दोस्त, ये तो बेइज्जती होगी, ये यहाँ से आई होगी, है ना, देखो ये यहाँ से आई होगी। ठीक है, तो तुमने एक चीज और सीख ली, ये यहाँ नहीं प्रिंट करानी, है ना, ये प्रिंट यहाँ नहीं करानी है। ठीक है, तो डॉट देन को भी कॉल मत कराओ, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो रिटर्न भी नहीं कराऊंगा मैं, और सीधा इसको यहाँ करा दूंगा। ठीक है, अब लेके चलते हैं, अब तुम्हें देखो तरीका बताया था कि कहाँ कहाँ तुम प्रिंट करा सकते हो, लेकिन अब अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, है ना। अब देखो, जिसको पता है कि क्या तरीका बताया था, यहाँ भी कितनी तीन तीन जगह तरीका बताया था, है ना, तो हाँ उसको पता है कि हाँ दोस्त बताया था इन्होंने। आया, पेमेंट रिजेक्टेड ड्यू टू सम टेक्निकल एरर विद स्टेटस फॉल्स। ठीक है, तो ट्राई एंड कैच का ये काम होता है, पहले कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन हो रहा है, तो पहले ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल देख लो, खत्म हो गया लेक्चर, यहीं तक था। ये वाली लाइन हुई, ठीक है, इसने कोई तो प्रोमिस भेजेगा, है ना, रिजेक्ट या रिजोल्व कुछ तो भेजेगा, है ना। अगर इसने रिजेक्ट भेजा दोस्त, ध्यान से सुन लो, इसने रिजेक्ट भेजा, तुरंत इसके नीचे वाला पार्ट रुक जाएगा, है ना, तुरंत वैसे नीचे वाला पार्ट तो रुका रहता है, नीचे वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट रहता है, जब तुम्हारे पास एक फुलफिल प्रोमिस नहीं आएगा ना। मैं अच्छे से बोलूँ तो तुम्हारे पास सेटल प्रोमिस नहीं, सेटल में दोनों चीजें इंक्लूड होती है, नहीं, तुम्हारे पास जब तक एक फुलफिल्ड प्रोमिस नहीं आएगा, तब तक वाला ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या मैं हल्का सा एक ऐसा बोल सकता हूँ, प्रोमिस डॉट ओल की तरह काम कर रहा है ये। ध्यान से सुनना, देखो तुम्हें अगर आती है ना चीजें दोस्त, ऐसे मस्त करके ले जाओगे। प्रोमिस डॉट ओल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि प्रोमिस डॉट ओल क्या करता है, जो भी तुम उसमें क्या देते हो, बस वहां पे एरे देते हो ना, एरे ऑफ प्रोमिस, एरे ऑफ प्रोमिस। अगर कोई भी एक ने रिजेक्ट कर दिया, तो उस रीजन फर्स्ट वाले के साथ ये क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ हो रही है कि हाँ, अगर इसने रिजेक्ट कर दिया तो यहीं से नीचे वाले का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, होगा ही नहीं, और ये कहाँ रिजेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, है ना, जो भी तुम्हारा रिजेक्ट हो रहा होगा, ये सीधा कैच ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, वो क्या रिटर्न करता था, एक रिजेक्टेड प्रोमिस रिटर्न करता था, बाद में उसको तुम एरर डॉट कैच के थ्रू कर लेंगे हम हैंडल। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास एक कैच ब्लॉक है, जैसे ही हमारा एक एरर आया या फिर एक रिजेक्टेड प्रोमिस हुआ, इसके अंदर आ गए भाई सब, इसके अंदर आ गए बस। एक और चीज उसमें डॉट ओल में क्या होती थी, प्रोमिस डॉट ओल में सब तुम्हारा पूरा प्रोमिस, सारे जो भी तुम्हारे एरे ऑफ प्रोमिस है सबके सब फुलफिल्ड है, तभी सब चीज रिटर्न होती थी, अदरवाइज नहीं होती थी। सेम चीज यहाँ, अगर ये सारे के सारे फुलफिल्ड हो जाएंगे तो ये चीज नहीं हो जाएगी, अदरवाइज दिक्कत ही क्या है, अदरवाइज दिक्कत ही क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर दूं, है ना, ट्रू कर दिया मैंने, और ट्रू करने के बाद इसको चलाया, अब सब चीज मस्त चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो तुम एरर हैंडलिंग भी सीख चुके हो, एरर हैंडलिंग भी सीख चुके हो इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू कि हाँ सारी चीज मस्त चलनी, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अगर कोई दिक्कत आएगी मैं उसको हैंडल कर लूंगा ना, कोई दिक्कत आएगी तो मैं उसको हैंडल कर लूंगा। और अब आते हैं फ्यूचर, मतलब फ्यूचर कह रहा हूँ आगे वाली बात पे, कि हम क्या यूज करेंगे। तो यार सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे, तो इसका ना सिंटैक्स थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ये लिख के लिखना भाई, ये तुमने एक ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक के अंदर रैप कर दिया, ठीक है, जो भी तुम्हारा प्रोमिस वाला है ना, और ये वाला तुमने कैच कर लिया जब एरर आ रहा है, ठीक है, इसके आगे से कंटिन्यू कर लिया तुमने डॉट, मतलब ये डॉट वर्ड नहीं लगाना यहाँ पे, कैच एरर करके। ठीक है, इतना सा है, इतना सा है। ठीक है, ये एसिंक अवेट का मामला है, ये एसिंक अवेट के में लगा रहे हैं, ये ट्राई कैच है ना, ये मतलब है ना कि हमें यहाँ लगा दूंगा ट्राई, यहाँ से तुम्हारे लिए हेड डॉट कैच है। ठीक है, चलो
अब जैसे इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर भी तुम्हारा फाइनली होता है, ठीक है, CLG आफ्टर, एरर तो नहीं है, ऑलवेज एक्सिक्यूट, देखो ठीक है, ऑलवेज एग्जीक्यूट, वैसी चीज यहाँ भी है, डॉट फाइन, मतलब डॉट बोल रहा हूँ अगेन अगेन, फाइनली, ठीक है, फाइनली, ठीक है। ये भी चीज़ समझ में आ गई है ना, सारी चीज़ मस्त करके समझ में आ गई है कि हाँ कैसे कैसे काम कर रहा है। तो हमें जब भी करना है ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करना है जब हम कोई काम करेंगे, है ना। और जब भी हम यार फ्यूचर में पता है कुछ बनाएंगे ना, हम स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, ट्राई लेंगे, ठीक है, उसके आगे कैच लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एरर लिखेंगे, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब फ्यूचर में एरर प्रिंट करा दूंगा, इतना काम खत्म कर, अब जो भी लॉजिक लिखना है मुझे वो इसके अंदर लिखूंगा, है ना, जो भी लॉजिक लिखना है इसके अंदर लिखूंगा। अच्छा, मैंने क्या बोला था, ट्राई एंड कैच हम सिर्फ एसिंग का वेट में यूज़ करते हैं, मैंने नहीं, है ना, मैंने कहा नहीं, इसको तुम कहाँ भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम इसको एसिंग का वेट के अंदर ही यूज़ करो। ट्राई एंड कैच ब्लॉक क्यों है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक सिर्फ तुम्हारा एरर हैंडलिंग के लिए है, एरर हैंडलिंग के लिए है, तो ध्यान से सुनना, ये क्यों है, ये एरर हैंडलिंग के लिए है, ठीक है। जस्ट एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कंसोल में, ठीक है, और लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें नॉर्मल सी एरर हैंडलिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्या करना है, तुमने कराया कंसोल, या फिर तुमने कराया ऐसा कराया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और नम की वैल्यू क्या है ना, नम की वैल्यू क्या है, इसने तुम्हें बता दिया अनकोट रेफरेंस एरर नम इज नॉट डिफाइंड। ध्यान से सुनना, अनकोट मतलब तुमने कैच नहीं किया अपने एरर को, और जबकि तुम्हारा नम डिफाइंड भी नहीं है, नम तुम्हारा डिफाइन भी नहीं है, एरर दे दिया है ना, एरर दे दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है, एरर आ गया। अब मैं क्या यूज करता हूँ, मैं ट्राई कैच ब्लॉक यूज करता हूँ, है ना, ट्राई के अंदर लिखा ये, ठीक है, ध्यान से सुनना, देखो फर्क देखोगे तुम ट्राई कैच लगाते हुए, शिट हो गया भाई, तो ठीक है, ठीक है, कैच में एरर आएगा, ठीक है, समझ में आई इतनी बात, ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट, अरे भाई लॉक करा दूंगा मैं वो ERR, ठीक है, ठीक है, अब इसका चलाऊं इसको, ये देखो क्या आया, रेफरेंस एरर नम इज नॉट डिफाइंड, है ना, प्रॉपर इसने एक एरर दिया, वैसे करके नहीं दिया, है ना, तो ध्यान से सुनो, वैसे ये इसको इसको छोड़ना, ये हमारा एरर नहीं है ना, ये हमारा एरर नहीं है, वैसे करके नहीं दिया, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, तो वही चीज़ है ना, वही चीज़ है। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे लिखा, मैं इसको लिखता न्यू ERR, एग्जीक्यूट हो जाता है भाई एकदम, अरे क्या हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर ERR पास कर दिया, ये देखो अनकोड, ये गड़बड़ है, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये अनकोड कैसे आ गया, हमने तो कोड किया है, इसको कैच किया भाई, इसको यहाँ पे दो, लिखने की दिक्कत होती है, ठीक है, देखो अनकोड लिखा है, नहीं, एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर नम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, रेफरेंस एरर नम इज नॉट डिफाइंड। अब यार तुम्हारा जो ये एरर होता है ना, इसकी भी दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, पहली चीज क्या होती है मैं दिखाता हूँ, पहला होता है तुम्हारा नेम, डॉट नेम, है ना, डॉट नेम, नेम में कौन से टाइप का एरर है, तुम्हारा रेफरेंस एरर है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या होता है ना, दूसरा क्या होता है, टाइप नहीं होता है यार, दूसरा होता है तुम्हारा मैसेज, ठीक है, एक्चुअली क्या मैसेज आ रहा है, नम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर तुम्हारा एक एरर बनता है, लिख लो इसे कहीं, लिख लो, है ना, मैं भी चलो लिख देता हूँ। तो ये जो एरर होता है ना, ये एरर होता है, दो चीज़ होती है, एरर डॉट मैसेज और एरर डॉट टाइप। बेसिकली एरर का क्या टाइप है ना, क्या टाइप है और क्या मैसेज है एरर के अंदर, वो चीज़ है, एक बार लिख लेना इसे, सही है, ये चीज़ समझ में आ गई, तो तुम्हें दिख रहा है वो गंदा सा गंदी सी चीज़ नहीं आ रही कि हाँ। और इसके अंदर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, थ्रो, सारी चीज़ करूँगा मैं, थ्रो न्यू एरर, देखते हैं क्या आता है, अभी भी ये तो अनकोड दिखाया है, ठीक है, थ्रो टोकन क्या,
अनएक्सपेक्टेड। भाई क्या क्या कहना चाह रहे हो भाई, ये नहीं चलेगा क्या, हम गलत कर रहे हैं कुछ, हम इसके अंदर ही थ्रो करा रहे हैं। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट थ्रो कराते हैं, है ना, तो आ जाता है ना। अब एरर अनडिफाइन नहीं आ रहा, तो मतलब वही है कि इसके अंदर तुम पूरा स्ट्रिंग पास करते हो। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। एरर, अनकोड को भूल जाओ, अनकोड को भूल जाओ, ये वाली चीज़ है ना, एरर थ्रो कराने का काम होता है। ये हम देखेंगे ना, ये चीज़ देखेंगे, और मैं सर्च भी कर लेते हैं, चलो इसी बात पे, TROUGH, थ्रो। ठीक है, थ्रो, थ्रो कहाँ है थ्रो, हाँ ये देखो, थ्रो न्यू एरर पैरामीटर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये वाली ऐसे ऐसे हो जाती है। वही चीज़ है यार, एक्सपेक्टेड आउटपुट थ्रो एरर, मतलब ये जो हमने करा है ना वही चीज़ है, उसके थ्रू भी हम कर रहे थे, न्यू एरर के थ्रू, है ना, वही चीज़ है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, ये भी तुम्हें चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो जी, है ना, चलो जी। ऑटोमेटिक सेमीकोलन इंसर्शन, ऐसा भी है, इसके पीछे तुम्हें सेमीकोलन देना पड़ता है, ये भी हो सकता है। एक बार देखें 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 देखें, क्या पता हम गलत सिंटैक्स दे रहे हो, और ट्राई करते हैं ना, जस्ट ट्राई करते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। एरर, एरर, ये अनएक्सपेक्टेड टोकन थ्रो, छोड़ो छोड़ो इसको छोड़ो, बट हाँ हमने देख लिया कि हाँ, तुम बस ये इसको भूल जाओ, ये ध्यान में रखो कि हाँ मैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक के थ्रू एरर को हैंडल कर सकता हूँ, है ना, एरर को हैंडल कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ कि हाँ एरर आया है, और ये क्या है, तुम्हारा एरर का टाइप है, और ये क्या है, एरर का मैसेज है। ठीक है, एरर का ये टाइप है, ये एरर का मैसेज। ठीक है, इतनी भी चीज़ समझ में आ गई है बहुत अच्छे से। और कुछ चीज़ें तो बता दो, मैंने क्या और क्या चीज़ बताऊँ, और एरर्स इन JS, ये चीज़ पढ़ लेना। ठीक है, एरर रेफरेंसेस, ये पढ़ लेना, कौन कौन से एरर हैं, रेंज एरर, है ना, और सिंटैक्स एरर, टाइप एरर, ये सारी चीज़ें हल्का हल्का पढ़ लेना, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो, है ना, इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना। वरना तो यार देखो, इस लेक्चर में इतना था, मेन चीज़ हमने समझी, मेन चीज़ ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, कैसे तुम एरर हैंडलिंग करते हो, डॉट देन क्या होता है, उसके अंदर के दो ये कॉल बैक होते हैं, एक होता है ऑन फील्ड, एक होता है ऑन रिजेक्टेड। ठीक है, और डॉट देन ये समझ लिया, कैच भी समझ लिया, तो सारी चीज़ हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। और एक और रह रहा था हमारा फाइनली, फाइनल भी हमने कर लिया, जो कि हमेशा एग्जीक्यूट ही होगा। सही है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़, सारी चीज़ हमने कर ली है ना, सारी चीज़ हमने कर ली है। ठीक है, और बस हाँ यार, इतना ही था हमारा जो प्रोमिस वाला पार्ट है, जो हमारी मेजर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट थी, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है ना दोस्त, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब आगे की चीज़, हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो लेक्चर नहीं होगा, आधा लेक्चर होगा। ठीक है, और वो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले यही बोलूँगा, भाई साहब अगर तुमने प्रॉमिस पढ़ा है, तो आना यहाँ पे ना, तो सीखना ये चीज़ हो क्या रही है ना, जस्ट वही है, उसको बस ये है कि जो हमने जो भी ये सारी चीज़ हमने करी है, सर्च फूड, ये सारी चीज़ें, अब इसकी जगह हमारे पास एक कीवर्ड आ जाएगा, फैच। ठीक है, तुम पढ़ोगे, ठीक है, ये दिखा नहीं रहा कुछ, बस फैच कीवर्ड आ जाएगा। और अगर कोशिश करो तो थोड़ा पढ़ के भी आना, है ना, थोड़ा पढ़ के भी आना। आज नहीं करूँगा गलती, आज बंद कर दिया था। तो फैच एपीआई है ना, फैच एपीआई करके कुछ चीज़ होती है, प्रोवाइड द इंटरफेस ऑफ फैचिंग रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें है ना, कॉन्सेप्ट। और पढ़ना थोड़ा, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ना, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे नहीं करती, वो हल्का सा पढ़ लेना अगर तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, वरना तो मैं तो ही भाई, मैं तो ही, है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ना, इस पर ग्लोबल पैच में तो प्रोवाइड ईवी लॉजिकल एसिंक्रोनसली। ठीक है, फैच रिसोर्सेज एसिंक्रोनसली, ये देख लेना, फैच रिसोर्सेज एसिंक्रोनसली, वो वाली चीज़ है ना। अनलाइक पहले हमारे पास XML HTTP रिक्वेस्ट होती थी, कॉल बैक बेस्ड एपीआई। ठीक है, फैच प्रॉमिस इज द, देखो कॉल बैक, पहले हम पहले पहले फैच होती थी, पहले फैच नहीं होती थी, पहले होती है हमारे पास XML, ये वाली HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, डेट इज अ कॉल बैक बेस्ड एपीआई, बट हमारे पास फैच है जो कि प्रॉमिस बेस्ड है ना, एंड प्रोवाइड द बेटर ऑल्टरनेटिव दिस एडवांस। तो वो सारी चीज़ सच एस कोर्स एंड ये सारी चीज़ें है ना। कोर्स क्या होता है, थोड़ा थोड़ा, अगर मज़ा आ रहा है तो पढ़ने की कोशिश करना, इंटरेस्टिंग चीज़ें। एट द एंड हम सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, कोर्स क्या होता है ना, सारी चीज़ें, कि हाँ कब तुम्हारा क्या एरर आ रहा होता है, तो
सारी चीज़ें करेंगे यूज़। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ना एट द एंड, क्योंकि काम तुम्हारे आने वाले हैं। सही है जी। तो ये भी समझ लो तुमने, ट्राई एंड कैच ब्लॉक क्या होता है ना, डॉट कैच क्या होता है, डॉट देन क्या होता है, डॉट फाइनली क्या होता है, ये भी चीज़ समझ ली है ना। डॉट के जब डॉट लगा रहे हो उसके अंदर तुम एक कॉल बैक फंक्शन पास करोगे, लेकिन जब तुमने लिखा कैच ब्लॉक, तो ऐसी ट्राई ब्लॉक होगा जिसके अंदर कोई भी तुम्हारा ऐसा फंक्शन वंक्शन नहीं आ रहा, मतलब है ना। कैच ये होगा, ये आगे ऐसे कंटिन्यू हो रहा होगा, और ये फाइनली तो हमेशा एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों यार चलो इस लेक्चर में देखो इतना ही है ना। हाँ, तो जी इस लेक्चर में इतना ही है। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में विद प्रोजेक्ट्स, है ना। बट तुम्हारे लिए एक क्या बोलते हैं, प्री रिक्विजिट है, प्रोमिस अच्छे से पढ़ना, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना। प्रोमिस अच्छे से पढ़ना, बहुत मक्खन होने वाला है जो नेक्स्ट तुम्हारा प्रोजेक्ट होने वाला है, लेक्चर होने वाला है, ठीक है। उसमें क्योंकि हम फैच एपीआई का यूज़ करेंगे, फैच एपीआई कैसे काम करते हैं, प्रोजेक्ट तो रहेगा लेकिन आधा लेक्चर रहेगा आधा प्रोजेक्ट रहेगा। सही है दोस्तों। तो बस यार देखो इस लेक्चर में इतना ही है ना, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।